ढींगरा जी के पास बाद में। दीपकमल सारन जी, ये जो कांग्रेस बिखराव की स्थिति अभी दिख रही है कांग्रेस में, आपको क्या लग रहा है इसका फायदा किसको मिलेगा? आपके गठबंधन को या किसी दूसरी अन्य पार्टी को? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही गुटों में बटी रही है और गुटबाजी कांग्रेस पार्टी हरियाणा कांग्रेस में खास तौर पर हमेशा से ही रही है। लेकिन अब फर्क ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो गुट है वो धीरे धीरे बाकी सारे गुटों को लगभग खत्म करने में कामयाब हो चुका है और अब इनको कोई भी नहीं सुहाता है। आप बहुत आज की तारीख की बजाय थोड़ा सा अगर 5-6 साल पहले जाएं तो राव इंद्रजीत सबसे पहले अलग बोलते थे, उनको इन्होंने किनारे किया, उनको कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया। फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह को इन्होंने कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया। उसके बाद अशोक तंवर के ऊपर दिल्ली में लाठियां चलाई, उनकी गर्दन तोड़ी, उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ने को मजबूर किया। हाल फिलहाल में कुमारी शैलजा अध्यक्ष थी, उनको इन्होंने इतना मजबूर कर दिया और इतने उनकी फजीयत करवाई कि उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटवाकर अपनी मर्जी का प्रदेश अध्यक्ष लगा दिया। 2019 से जस्ट पहले 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले किरण चौधरी, जो 5 साल से नेता विपक्ष थी, कांग्रेस विधायक दल की नेता थी, उनको उस पद से भी हटवाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता बने और नेता विपक्ष बने विधानसभा चुनाव से ठीक सिर्फ 2 महीने पहले, ताकि उनकी फजीयतों और ये मैसेज दे सके कि चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। उसके बावजूद सत्ता के आसपास नहीं पहुंच पाए। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला का जिक्र बीच में जैसे आया, उनको इन लोगों से डर के, इन लोगों के डर की वजह से जो ये हुड्डा टीम है कि ये तो पक्का ही उनको राज्यसभा में नहीं पहुंचने देना चाहते थे। अजय माकन के लिए कम से कम कोशिश तो की इन्होंने, रायपुर तो लेकर गए विधायकों को। रणदीप सुरजेवाला का तो पक्का ही था कि कोई ना कोई और खेल करवा देते, जैसे 2016 में इन्होंने हरकत की थी, तो वो बाहर चले गए। उसके बाद अब अगला निशाना इनका किरण चौधरी है। आज जो मैं देख रहा था उदयभान जी की भाषा और जयप्रकाश जी की भाषा और अब केवल ढींगरा जी की भाषा, ये कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के लिए तो फिर भी थोड़ा सा सम्मान में बात करते हैं, लेकिन किरण चौधरी के लिए तो खुल्लम खुल्ला ये कहने लगे कि वो हैं कौन, उनका कोई असर ही नहीं है। वो उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी कैंडिडेट डिसाइड करने से पहले, या प्रचार में उनका आना ना आना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब केवल ढींगरा जी एक कुतर्क के तौर पर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता नहीं आए, ये नेता नहीं आए, तो क्या वहां गुटबाजी नहीं है? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का उम्मीदवार हारा नहीं है, जीता है। जब जीत हो गई है तो जितने लोग आए थे वो पर्याप्त है। दूसरी बात, जहां आप कृष्णपाल गुर्जर की बात कर रहे हैं जो फरीदाबाद से सांसद हैं, ये आदमपुर में चुनाव था। यहां पर किरण चौधरी के पति चौधरी सुरेंद्र सिंह, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ चुके हैं आदमपुर से, जब वो भिवानी लोकसभा का हिस्सा होता था। चौधरी बंसीलाल खुद चुनाव लड़ चुके हैं यहां से, उनका प्रभाव है यहां पर। और दूसरा, कुमारी शैलजा, उनका होम डिस्ट्रिक्ट सिरसा है, वो सिरसा से सांसद रह चुकी हैं। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह सिरसा से सांसद रह चुके हैं, उनके साथ लगता हुआ इलाका है आदमपुर। इन दोनों नेताओं का यहाँ पर प्रभाव होता। कृष्णपाल गुर्जर के नाम के साथ इनके नाम की तुलना करना कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जस्टिफाई करने की बात है, जो मुझे लगता है हाल फिलहाल कांग्रेस पार्टी का हाल देखकर ये कहीं पर ठीके नहीं है अब तक। मतलब इतना सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान अपनी मर्जी के अध्यक्ष बना लिए हैं, विवेक बंसल को हटवा दिया इन्होंने। ये पहली पार्टी है जहां की स्टेट यूनिट अपने प्रभारी को चलता कर रही है, क्योंकि विवेक बंसल इनके हिसाब से राज्यसभा चुनाव में बयानबाजी नहीं कर रहे थे, किरण चौधरी पर अटैक नहीं कर रहे थे जैसा हुड्डा खेमा चाहता था। इसलिए विवेक बंसल अब औपचारिक रूप से हरियाणा के प्रभारी नहीं, आज के दिन कोई प्रभारी है नहीं हरियाणा कांग्रेस का। तो ये हाल इनका अलग अलग चीजों में है। मैं इसकी वजह एक दूसरी भी है। 6 महीने हो गए उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, अप्रैल के आखिर में बने थे, अब हम नवंबर में बात करें, 6 महीने हो गए। 6 महीने में उन्होंने सिर्फ एक लिस्ट जारी की है, वो है प्रदेश प्रवक्ताओं की, और केवल ढींगरा जैसे ये उनके प्रमुख हैं, केवल ढींगरा जी प्रवक्ताओं के प्रमुख हैं। तो ये सारे के सारे प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। मैं आज से इनको हुड्डा साहब का प्रवक्ता कहा कहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता है नहीं ये। इनको ना कांग्रेस की चिंता है, ना राजनीति की चिंता है, ना हरियाणा की चिंता है। इनको सिर्फ एक चिंता है, दीपेंद्र हुड्डा को कैसे विरासत सौंपे, भूपेंद्र हुड्डा का कैसे बचाव करें, बस सिर्फ इतनी धुन सवार है पूरी कांग्रेस पर।